नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लंग्स को, फेफड़ों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ या एक 5 इम्पॉर्टेंट ऐसे फूड आपको बताने वाला हूँ, जिसको लेने से आप अपने लंग्स को हेल्दी बना के रख सकते हैं, अपने लंग्स की फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज़ करके रख सकते हैं, अपने लंग्स की फंक्शन को बढ़ा सकते हैं। कोई बीमारी आपको हो गई, उसके बाद लंग्स की फंक्शन को बढ़ाना है, लंग्स की एक्टिविटी को बढ़ाना है, उन सबको आप बढ़ा सकते हैं। सभी को पता है कि जो लंग्स है हमारी बॉडी बॉडी का या फेफड़े जो है हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का और शरीर से मतलब अच्छी वाली जो गैस है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होती है ऑक्सीजन उसको अंदर पहुंचाने का, और बॉडी के अंदर की जो ख़राब गैस है CO2 उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। बिना लंग्स के गैस एक्सचेंज कभी नहीं हो सकता है। लंग्स अच्छा होगा तो अच्छी ऑक्सीजन जाएगी, और अच्छा लंग्स होगा तो CO2 अच्छे से बाहर निकलेगी। क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी सेल हैं, उनको यदि काम करना है तो काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी बनाने के लिए हर सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक ऑर्गेनेल होता है। हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया तभी चालू होता है, वो तभी अपना काम करता है जब उसके अंदर ऑक्सीजन जाती है। मतलब जब ये ऑक्सीजन लेगा तभी माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा, तभी वो एनर्जी बनाएगा, तभी हमारी बॉडी की सेल काम करेगी। हमारी बॉडी की एवरी सेल, पूरी की पूरी सेल, पूरे अंग की, पूरी ग्लैंड्स की, जो भी हार्मोन निकल रहे हैं, जो पाचन प्रक्रिया हो रही है, ब्रेन में जो केमिकल्स निकल रहे हैं, हार्मोन्स निकल रहे हैं, जो केमिकल सब्सटेंस निकल रहे हैं, वो सब सेल के द्वारा निकल रहे हैं। वो कब निकलेंगे? जब वहाँ पर एनर्जी होगी, और वो एनर्जी कब आएगी? जब वहाँ ऑक्सीजन जाएगा प्रॉपरली। और उस ऑक्सीजन को पहुँचाने के लिए हमारे पास चाहिए लंग्स, लंग्स हेल्दी चाहिए। और जब वो सेल ऑक्सीजन का उपयोग करती है, माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, बदले में वहाँ CO2 बनाता है, और उस CO2 को वहाँ से बाहर निकालना, क्योंकि CO2 बॉडी के अंदर रहेगी तो वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक कंडीशन हो सकती है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो उसको बाहर निकालने के लिए वो लंग्स हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा जब कोविड का टाइम आया था, तो जो भी कोविड के टाइम प्रॉब्लम हो रही थी, उस टाइम ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा था, मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि लंग्स की फंक्शनिंग खराब हो गई थी। जो कोविड वायरस था, वो लंग्स की फंक्शनिंग को खराब कर रहा था। लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहा था, म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा था, जिस कारण से जो गैस एक्सचेंज की प्रोसेस थी, वो बहुत स्लो हो गई थी। प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं जा पा रही थी, CO2 बाहर नहीं आ पा रही थी, और जिस कारण से आप देख रहे हैं कितनी डेथ हो रही थी। ठीक है? तो लंग्स कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है? जो लंग्स है, उस नॉर्मली हम बात करेंगे नॉर्मल लाइफ में, लंग्स जो है उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करने वाले 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर आप समझ सकते हैं। 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, कॉमन 4 फैक्टर होते हैं जो लंग्स की फंक्शन को कम कर सकते हैं। एक तो जेनेटिक फैक्टर, बाय बर्थ आपका लंग्स कैसा है, जेनेटिकली आपका लंग्स कैसा डेवलप हुआ है, जेनेटिकली आपका लंग्स डेवलपमेंट कैसा है, जेनेटिकली आपकी या आपकी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से आपके लंग्स का जो डेवलपमेंट आ रहा है, या लंग्स की जो भी फंक्शनिंग है वो कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है? वो फैक्टर जो होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कई बार क्या होता है, हो सकता है किसी को जेनेटिकली लंग्स एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी उनको ट्रांसफ़र होती है, पीढ़ी टू पीढ़ी मिल सकती है, वो एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी एज, यंग एज में लंग्स की फंक्शनिंग अच्छी होती है, ओल्ड एज में लंग्स की फंक्शनिंग कम हो जाती है। ठीक है? तो एज भी एक फैक्टर होता है। इसके अलावा डिजीज़, यदि कोई बीमारी आपको हो गई, लंग्स में कोई बीमारी हो गई, जैसे आप मान लो अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, इसके अलावा COPD एक बीमारी होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है, इसमें आपका ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकिएक्टाइसिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया लंग्स की। इन डिजीज़ के कारण भी लंग्स की फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है। और लास्ट, एनवायरनमेंट, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है? वहाँ पर कोई माइंस तो नहीं है, वहाँ तो कोई फैक्ट्री तो नहीं है, वहाँ पॉल्यूशन तो नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर आपका लंग्स काम करता है। तो आपकी एज, आपका जो जेनेटिक है उसके अनुसार, कोई बीमारी के अनुसार, और एनवायरनमेंट, ये क्या करते हैं, लंग्स की फंक्शनिंग को कम करते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन
कोई भी कारण हो, यदि जो मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट फूड बताने वाला हूँ या 5 इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ जो आपके लंग्स की फंक्शनिंग को बढ़ाएगा, जिसको डेली रूटीन लाइफ में आप अपने ऐड कर लेंगे तो 100% ये काम करेगा। पहला होता है जिंजर। जिंजर मतलब होता है अदरक। अदरक की हम बात करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अदरक, बहुत ही उपयोगी होता है। ईज़िली हर जगह आपको मिल जाएगा। छोटे गाँव से लेके बड़े शहरों तक आपको अदरक मिल जाएगा। तो जो अदरक है, इसमें ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके लंग्स के अंदर की जो है, वहाँ पर यदि सूजन आती है, किसी भी कारण से लंग्स के अंदर सूजन यदि आती है या सूजन आने की प्रवृत्ति होती है, तो उस सूजन आने को रोकता है या एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस होते हैं। ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं जो इन्फ्लामेशन को रोकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस होते हैं जो लंग्स के अंदर की सूजन को कम करने में हेल्प करते हैं। लंग्स के अंदर की सूजन कम होगी तो ऑटोमेटिकली गैस ऑक्सीजन प्रॉपर होगा, ठीक है? तो लंग्स के अंदर की सूजन को कम करता है। साथ में जो आपका नोज से लेके लंग्स तक का जो पाइप है, उसको प्रॉपरली डायलेट करके रखता है, प्रॉपरली उसको फुला के रखता है। प्रॉपरली जो पाइप है वो फूला हुआ रहता है ताकि उसमें से एयर प्रॉपरली जाए और प्रॉपरली आए। कुछ लोगों में क्या होता है, बार बार सर्दी जुकाम होता है, तो उससे क्या हो जाता है, अंदर म्यूकस जमा हो जाता है। मतलब जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है या कई लोग को एलर्जी होती है तो ट्यूब में सूजन आती है, इन्फ्लामेशन होता है। जब भी इन्फ्लामेशन होता है मतलब यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ से एक लिक्विड निकलने लगता है। साथ में जब भी इन्फ्लेमेशन होगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन स्वेलिंग हो जाएगी, साथ में वो म्यूकस निकालेगी। तो जब ये जो ट्यूब होगा वो थोड़ा नैरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर की जो सेल फूल जाएंगी, जिससे अंदर का जो स्पेस होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है? और साथ में यदि म्यूकस जमा हो जाएगा तो और स्पेस कम हो जाएगा और फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन यदि आप जिंजर लेते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, म्यूकस को कम करेगा, सूजन को कम करेगा, पाइप को कि डायमीटर को बढ़ा के रखेगा और लंग्स की फंक्शनिंग को भी बढ़ा के रखेगा। अधिक से अधिक ऑक्सीजन अंदर जाएगी और बॉडी के अंदर पहुंचेगी। तो ये आपके जिंजर में होता है, ठीक है? जिंजर को आप कैसे ले सकते हैं, अपनी चाय में ले सकते हैं। अदरक जो है रोजाना चाय में ले सकते हैं। इसके अलावा चाय में नहीं ले रहे हैं तो इसके अलावा आप जो है जिंजर को या अदरक को, तुलसी को, हनी, मतलब आपकी जो हनी है उसको तीनों को मिला सकते हैं, ठीक? आप ले लीजिए, थोड़ा जिंजर ले मतलब अदरक ले लीजिए, थोड़ा-सा तुलसी ले लीजिए, ठीक है? और हनी ले लीजिए, ठीक? इन तीनों को मिक्स करके आप ले सकते हैं। इसके अलावा अदरक और गुड़ भी आप ले सकते हैं, ठीक है? तो किसी भी तरीके से आपको दिन में आपको अदरक लेना चाहिए। कॉमनली आप चाय में इसको ले सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं मतलब ये लेंगे तो आपका लंग्स हमेशा हेल्दी रहेगा, प्रॉपर फंक्शनिंग हेल्दी फंक्शनिंग करेगा। दूसरा होता है आपका टर्मरिक। टर्मरिक मतलब होता है आपकी हल्दी। हल्दी हर कोई यूज़ करता है। इंडिया में तो हर कोई हल्दी यूज़ करता है। खाने में यूज़ करता है, सब्जी में यूज़ करता है, दाल में यूज़ करता है। कोई भी सब्जी बनेगी उसमें हल्दी डलती है, कोई भी दाल बनेगी उसमें हल्दी डलती है। तो हल्दी का यूज़ कॉमनली होता है। उसमें वैसे फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर सूजन को कम करते हैं, म्यूकस के बनने को कम करते हैं। यदि किसी को ऐसी डिजीज़ में म्यूकस ज़्यादा बन रहा है, बार-बार छींक आ रही है, नाक बह रही है, बलगम बन रहा है, उन सबको बनना कम करता है आपका क्या हल्दी। तो इसके अलावा ये एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है, एंटीवायरल के रूप में काम करता है, एंटी फंगल के रूप में काम करता है। बेस्ट एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में काम करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, वायरस के इन्फेक्शन को रोकता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकता है और किसी प्रकार के इन्फेक्शन को वो रोकने में काम करता है, ठीक है? तो आप दाल में ले रहे हैं, सब्जी में ले रहे हैं, इसके अलावा रोज़ाना 1 गिलास दूध या आधा गिलास दूध लेंगे, उसमें आपको रोज़ाना जो थोड़ी-सी क्या डालनी, हल्दी डालनी चाहिए और थोड़ी हल्दी डाल के रोज़ाना दूध पीना चाहिए। तो एक प्रॉपर क्वांटिटी में आपको हल्दी मिलती रहेगी, जो आपकी बॉडी के लिए, आपके लंग्स के लिए सूजन कम करेगी, म्यूकस कम बनाएगी, लंग्स की फंक्शनिंग को बढ़ाएगी, ठीक है? तो दाल सब्जी में तो ले रहे हैं लेकिन आजकल आप दूध में भी आपको लेना चाहिए, ठीक? कई लोग क्या करते हैं जब मार्केट में हल्दी आती है, ठीक है? एक ड्राई सूखी हल्दी होती है जिसको अपन पिसवा के रखते हैं खाना बनाने में, और एक जो आपके वेजिटेबल्स के रूप में आती है, उन हल्दी को भी आप चाय में डाल के भी पी सकते हैं। चाय में जैसे अदरक आप पीस के डाल रहे हैं वैसे आप इसको भी डाल के पी सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है,
ठीक है? इसके अलावा होता है, थर्ड होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है हमारे लंग्स के लिए, क्योंकि हमारे लंग्स में जितनी भी इम्यून सेल्स होती हैं, हमारी जो लंग्स की जो इम्यून सेल्स होती है, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ ने हमारी बॉडी हमारे लंग्स के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि हम लगातार ऑक्सीजन ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं। फिल्टर तो लगा नहीं है कि हम फिल्टर लेने की भी बैक्टीरिया ना जाए, वायरस ना जाए, ठीक है? जितने फिल्टर करना है वो हमारे नोज़ के द्वारा फिल्टर हो जाता है और फाइनली फिर लंग्स तक पहुंचता है। तो डायरेक्टली हम एयर से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जाते रहते हैं। यदि आपके लंग्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपका लंग्स की इम्यून सेल स्ट्रांग होंगी, तो आपको कोई भी इन्फेक्शन कभी लगेगा नहीं, कोई भी एलर्जन कभी आपकी लंग्स में पहुंच काम कर ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको चाहिए विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी जो होता है, यदि आपकी बॉडी में नॉर्मल होगा, तो विटामिन डी जो है वो आपके लंग्स की जो इम्यून सेल हैं, जितनी भी लंग्स की इम्यून सेल हैं, उनको काम करने के लिए विटामिन डी चाहिए। और लंग्स की इम्यून सेल मतलब उसमें होती है मैक्रोफेजेस होती हैं या इम्यून सेल, आप याद रखें। उस इम्यून सेल में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो विटामिन डी के लिए होते हैं। विटामिन डी अच्छा होगा तो वो इम्यून सेल को प्रॉपरली फंक्शनिंग कराते रहेगा और आपकी बॉडी में लंग्स को प्रोटेक्ट करता रहेगा। तो विटामिन डी क्या करता है, आपके लंग्स की इम्यून सेल को या लंग्स की इम्यूनिटी को हमेशा स्ट्रांग रखता है। तो इसलिए आपको अपने विटामिन डी को नॉर्मल रखना है, और विटामिन डी को नॉर्मल रखने का सबसे अच्छा तरीका है रोज़ाना आधा घंटे की धूप लेना है। थोड़ी सी आपकी बॉडी पार्ट ओपन रहे ताकि धूप लगे और विटामिन डी बने। तो रोज़ाना यदि आप आधा घंटे का धूप लेते हैं, और ओल्ड एज वाले जो हैं वो 1 घंटे का धूप लेते हैं, रोज़ाना लेते हैं, कम से कम आधा घंटे का धूप तो लें, तो उनको प्रॉपर विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी होगा, लंग्स की इम्यून सेल आपकी प्रॉपरली फंक्शन करेंगी और आपके लंग्स को बचाएंगी। मतलब विटामिन डी होगा तो इम्यून सेल फंक्शन करेंगी, इम्यून सेल फंक्शन करेंगी तो लंग्स स्ट्रांग होगा, कोई भी एलर्जन बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रांग रहेगी। ठीक है? तो विटामिन डी लंग्स इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। रोजाना आधा घंटे की एक्सरसाइज कर लीजिए। इस एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जो भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, दिन में आधा घंटा कर लें, चाहे सुबह कर लें चाहे शाम कर लें, डेली करना चाहिए। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो वो आपके लंग्स के अंदर जो है क्विक ऑक्सीजन है, मतलब जो क्विक ऑक्सीजन मतलब लगातार बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन CO2 का जो एक्सचेंज है वो फटाफट होता है, और साथ में लंग्स के फंक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स के कार्य करने की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स की जो वॉल्यूम मतलब जो अंदर ऑक्सीजन के वॉल्यूम को कैच करने की जो कैपेसिटी वो बढ़ती है। ये याद रखना है। तो यदि कोई भी लंग्स की बीमारी से सफ़र कर रहा है, और वो उसको एक्टिविटी करना चाहिए ताकि उसके जो लंग्स हैं वो प्रॉपर काम कर सकें। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो डेली रूटीन लाइफ में अपना लंग्स काम करना, अपने एक्टिविटी करना चालू कर दें, योगा करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, और लंग्स की फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करें, लंग्स की फंक्शनिंग को बढ़ाएं। ठीक है? क्योंकि लंग्स तो एक फुग्गे टाइप का होता है जो सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है, और उसके सिकुड़ने फूलने की जो एक्टिविटी है, यदि नॉर्मल उसको बढ़ानी है, तो जितनी प्रॉपर लंग्स फूलेगा उतनी अच्छी ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है? और उतनी अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी, हमारी सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है? तो यदि कम ऑक्सीजन पहुंचेगी तो ऑटोमेटिक सेल की फंक्शनिंग भी कम हो जाएगी। इसलिए लंग्स की एक्टिविटी को बढ़ाना है, एक्सरसाइज करके, एक्टिविटी करके या योगा करके आपको करना है। लास्ट हम बात करेंगे विटामिन ई। विटामिन ई जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट विटामिन है, जैसे विटामिन डी है वैसे विटामिन ई है। विटामिन ई जो है ये भी आपको क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन कम करने के लिए, म्यूकस कम करने के लिए, इम्यून सेल के लिए, या आपकी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़, आपको लंग्स की डिजीज़ हो गई है, तो उसके बाद क्या होता है, लंग्स की जो पेरेन्काइमल सेल्स हो, मतलब लंग्स की जो अंदर की सेल होती है उसको हम पेरेन्काइमल सेल बोलते हैं, उस सेल में भी आपकी बदलाव आ जाता है, फाइब्रोसिस होने लगता है। तो उस फाइब्रोसिस को, लंग्स की सेल के जो बदलाव है उसे ठीक करने में, उसको नॉर्मलाइज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन ई। विटामिन ई आप प्रॉपर लेंगे तो आपके लंग्स के अंदर जो भी सेल में बदलाव हुआ है, कोई भी इन्फेक्शन आपको हुआ, टीबी हुआ, सीओपीडी हुआ, अस्थमा हुआ, निमोनिया हुआ, कोई भी लंग्स इन्फेक्शन के बाद लंग्स की सेल में बदलाव आता है, खतरनाक वाला बदलाव आता है, एबनॉर्मल वाला बदलाव आता है, उस बदलाव को ठीक करना है, उस सेल की फंक्शन, उस सेल को नॉर्मल करना है फिर से, ताकि नॉर्मल होगी तो लंग्स की फंक्शन बढ़ेगी, लंग्स की फंक्शन बढ़ेगी तो ऑक्सीजन अच्छी आएगी, ऑक्सीजन अच्छी आएगी, सेल बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अच्छा जाएगा।
तो लंग्स की फंक्शनिंग को करना ठीक, तो उसके लिए विटामिन ई आपको लेना होता है। तो विटामिन ई लंग्स को रिकवर करता है, लंग्स को की इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। तो इसे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, अंकुरित मूंगफली दाने, ये आप ले लेंगे। रोजाना आप डेली रूटीन लाइफ में थोड़े से मूंग अंकुरित, थोड़े से चना अंकुरित, थोड़े से मूंगफली अंकुरित लेते हैं, मतलब स्प्राउट्स अंकुरित दाने आप लेते हैं, तो प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन ई मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप जो खाना खा रहे हैं उसमें तो मिल ही रहा है, पपीता में मिल जाता है, अंडे में मिल जाता है, लेकिन लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ आप लेंगे जिसमें अंकुरन आया विटामिन ई प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आप अदरक डेली ले सकते हैं, हल्दी भी डेली ले सकते हैं, धूप भी डेली ले सकते हैं, एक्टिविटी पर डे कर सकते हैं, स्प्राउट्स भी खा सकते हैं। सिंपल जो डेली रूटीन लाइफ में आपको ये करना है, ये तीनों करेंगे तो लंग्स के अलावा दूसरे फ़ायदे भी आपको मिलेंगे ये खाने से। इससे दूसरे फ़ायदे भी आपकी बॉडी में होंगे, लेकिन लंग्स में खासकर ये फ़ायदा होगा। यदि किसी का लंग्स वीक है, किसी को लंग्स डिजीज़ हो गई है, किसी को लंग्स एलर्जी है, लंग्स की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर सांस लेते नहीं बन रहा है, लंग्स वाली कोई प्रॉब्लम है, ये पाँचों टिप्स को लगातार 3 से 5 महीने, 6 महीने रेगुलर करें और लाइफ में करते रहें, तब देखेंगे डे बाय डे आपकी लाइफ में बदलाव होगा। चमत्कार नहीं होगा कि 10 दिन 15 दिन में, जैसे आप कई वीडियो देखते होंगे 15 दिन में ये हो जाएगा, 2 दिन में ये हो जाएगा, वैसे कैसे? ह्यूमन बॉडी है भाई, कोई मशीन नहीं है, बॉडी है, बॉडी को टाइम लगता है रिकवर होने में। आप बस डेली रूटीन लाइफ में फिक्स करेंगे तो 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, आपकी हेल्दी लाइफ होगी, लंग्स अच्छा होगा। और जो भी बोलता है कि 10 दिन में, 5 दिन में, इट इज़ इम्पॉसिबल। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे, मेरी जो नॉलेज है उसके अनुसार तो लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आप रेगुलर करेंगे 3-4 महीने, 6 महीने और रूटीन लाइफ में ले आएँगे, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ख़ासकर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट इस चीज़ को फ़ॉलो करेगा, 100% रिकवर होगा, बार-बार टीबी होने की जो टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक? तो आई थिंक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएँ कि कैसा वीडियो है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आपको सेक्सुअल ट्रबल हो, मेल फीमेल की हो, स्किन डिजीज़ हो, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर 3 से 5 के बीच में। इसके अलावा आप लाइव क्लिनिक में जुड़ सकते हैं 5 से साढ़े 5, 5 से साढ़े 5 बजे के बीच में लाइव क्लिनिक के रूप में आता हूँ। उस बीच में आप आकर लाइव मेरे से बात कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं दवाई के बारे में, बीमारी के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, किसी बारे में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जिसकी मैं इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। नमस्कार।